अ, तो भाई साहब इस बुक में जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उस चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो एक एक चीज़ बताई गई है, एक चीज़ का यहाँ पे बताया गया है कि पहला हम जो बायस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अपने माइंड में एक बायस क्रिएट कर दिया हमने। क्या करा हमने कि हमने क्या देखा कि कोई भी अगर हम कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो हमने ये देख लिया अमेज़न हुआ, फेसबुक हुआ, ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े लोग हैं, ठीक है? इनके हम सक्सेस पे देख के और जल्दी से हम कुछ भी सोच लेते हैं। लेकिन क्या हम उन फेलियर्स के बारे में सोचते हैं? क्या हम उन फेलियर्स लोगों के बारे में सोचते हैं जो कि फेल हुए हैं? तो कितने लोग फेल हुए हैं और उस लेवल पे पहुंचने के लिए कितना ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स करा और कितने एफर्ट्स उनके वेस्ट चले गए, ठीक है? जस्ट लाइक यूपीएससी, उसमें कितने बंदे जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कितने बंदे फेल हो रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। यानी कि अब मान लीजिए 1000 बंदे ने तैयारी करी यूपीएससी के लिए, लेकिन 1000 बंदे में से सिर्फ एक निकाल रहा है, ठीक है? एक बंदा यूपीएससी क्रैक कर रहा है, लेकिन भैया जो 990 लोगों का लगभग लगभग नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हुआ? उनका क्या हुआ? इसके बारे में कौन सोचेगा? उन फेलियर्स के बारे में कौन सोचेगा? तो फेलियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें अपना डिसीजंस इन सब चीजों के बेसिस पे लेना चाहिए, ना कि जो आप क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। आप गए आप क्या करते हो यूपीएससी एग्जाम, मतलब जो स्टडी सेंटर पे जाते हो तो आपको बड़े चौड़े सपने दिखा दिए जाएंगे। क्या दिखाए जाएंगे? आपको क्या दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई ये लोगों ने निकाला है, ऐसे ऐसे हुआ। बट जिसका नहीं हुआ उसके बारे में तो सोचना है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस, ठीक है? ठीक है? तो मतलब आपको उल्टे सीधे सपने दिखाए गए, आपसे पैसे ले लिए गए, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है? ये सोचना है। कंफर्मेशन बायस, अब आपने क्या है, कंफर्मेशन बायस, अब आपके पास कुछ पहले से नॉलेज है, ठीक है? इसमें क्या, इसमें एग्जांपल क्या है, आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है, ठीक है? आपको मान लो कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, आपके पास जो पहले से नॉलेज है, आपने कुछ ज्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं किया, आपने उसी बेसिस पे जो जो नॉलेज आपके पास पहले से था, उसी के बेस पे आपने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है? तो आपने प्रीवियस और आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो आपके पास पहले से नॉलेज है, उसी के बेसिस पे आप ढूंढ रहे हो कि भाई जो मेरे डेटा को कंफर्म करे, उसी डेटा को आप देख रहे हो। जो आपको आपको मतलब क्रिटिसाइज करे आपके डेटा को, उन चीजों को आप नहीं देख रहे हो, राइट? तो इससे क्या होगा कि आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो कि हो सकता है गलत हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंडसेट का एक दीवार आपने क्रिएट करी है, कंफर्मेशन बाइस होके आप डिसीजन ले रहे हो। आप अपने अब आपने उसकी उस डेटा को फेलियर्स के बारे में आपने नहीं देखा कि वो फेल होने की चांसेस क्या है। आपने अपने क्रिटिसिज्म को नहीं देखा, ठीक है? तो कंफर्मेशन बाइस के बिना बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। एंकरिंग इफेक्ट क्या है? एंकरिंग इफेक्ट क्या है कि हम जो मतलब कोई भी चीज, एंकरिंग इफेक्ट वही है ना कि एक जो मैंने कहा था कहावत कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने क्या करा, एक कवर देखा, उसी के बेसिस पे पूरे बुक को जज कर दिया, ठीक है? इसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट। यानी आपने देखा कि भैया बुक के कवर में बहुत अच्छे अच्छे फोटोज है, ये है वो है, तो बुक बहुत अच्छी होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है बुक खराब हो। और अगर बुक का कवर फटा चिटा है तो क्या पता बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन उसके अंदर छुपा हुआ है। तो इसको बोलते हैं एंकरिंग इफेक्ट, ठीक है? हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो कि बहुत अच्छा कपड़े नहीं पहना है, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, बट उसके अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी छुपी हो, ठीक है? और हो सकता है आप ऐसे इंसान से मिले जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहना, बहुत अच्छा दिख रहा है, बट पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हो, क्या क्या नेगेटिविटी छुपी हो, ठीक है? तो हम किसी भी चीज को एक छोटे से इंफॉर्मेशन से, एंकरिंग से नहीं डिसाइड कर सकते। उसके पीछे हमें बहुत सारे डेटा और लॉजिक्स के बेसिस पे हमें डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है? एबेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, ठीक है? ये क्या होता है? ठीक है, वी जज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन हाउ इजली एग्जांपल्स कम इन द माइंड। यानी हमारे एग्जांपल्स कितनी जल्दी हमारे माइंड में एग्जांपल्स आ जा रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने डिसीजन ले लिया, ठीक है? कोई भी बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना कहते हैं इसको। ठीक है। फार्मिंग इफेक्ट क्या होता है कि भैया आपको बोल दिया गया क्या कि जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि भैया किसी भी इसका जो ये हम मतलब एक मतलब एक चीड़-फाड़ होने वाली है, एक मतलब एक हम ऑपरेशन करने वाले हैं, उसमें सर्वाइवल रेट जो है वो 90% है और जो मरने के चांसेस है वो 10% है, ठीक है? अब सोचो कि आपको बोल दिया मरने का जो
रेशियो है वो 10% है, तो आपके माइंड में क्या आया कि भाई 10% चांसेस कि कोई बंदा डेथ हो सकता है, तो ये आपके माइंड के साथ क्या खेला गया? 10% तो आपके फोकस क्या, डेथ के चांसेस, ठीक है। और अगर आपको ये बताया गया कि 90% चांसेस सर्वाइवल के हैं, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी आएगी कि सर्वाइवल हो जाएगा भाई, 90% चांसेस का सर्वाइवल का है। तो आपको क्या दिखाया जाता है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, राइट। तो क्या आपको दिखाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज हमें हर एक चीज को समझ के डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं कि तुरंत ले लिया। संक कॉस्ट फॉलेसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि आप मान लो कहीं पे गए, संक कॉस्ट फॉलेसी, संक कॉस्ट फैलेसी, इसको क्या बोलते हैं कि आप मान लो कि कहीं पे जा रहे हो, किसी मूवी देखने गए, आपने 500 की टिकट ली, 10 मिनट में मूवी आपको बेकार लगी, लेकिन स्टिल आप देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, अपना टाइम मनी तो आप वेस्ट कर चुके हो, अब टाइम एनर्जी भी वेस्ट करने वाले हो, क्यों? क्योंकि आपने मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो कट योर लॉसेस एंड मूव ऑन, इसमें ये बताया जाता है, कट योर लॉसेस एंड मूव ऑन। ये बताया जाता है कि अगर आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, कट योर लॉसेस एंड मूव ऑन, ठीक है, यही होता है। इसको बोला जाता है संक कॉस्ट फॉलेसी, ठीक है। हिंडसाइट बायस क्या होता है? हिंडसाइट बायस, हाइंडसाइट बायस, सोशल प्रूफ, हम मतलब किसी सोशल प्रूफ क्या होता है? सोशल प्रूफ में मतलब मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा जो मुझे अच्छे लगे और जो मतलब आम तौर पे होते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं मैं। सोशल प्रूफ में क्या है कि भैया आप क्या कर रहे हो कि सोशल प्रूफ में क्या है, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जैसे कि आप कपड़े खरीदने गए अमेज़न पे, आपने क्या करा, आपने कोई शर्ट खरीदनी है, तो आपने बेस्ट सेलर लगाया और खरीद लिया। हो सकता है कि वो कपड़ा उतना आपके लायक नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप क्यों खरीदे हो? क्योंकि वो बेस्ट सेलर है, उसे ज़्यादा लोगों ने खरीदा है, राइट? तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि जहाँ पे पब्लिक जा रही है, भीड़ जा रही है, हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहाँ पे, आपका भी वहां पे भला हो, या आप वहां पे अच्छा फील कर पाए, आप उस डिसीजन लेने के बाद आप वो अच्छा फील करें, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने डिसीजंस, आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे लें, ना कि भीड़ क्या कह रही है उसके बेसिस पे लें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बाइस, मान लो कि कोई स्टॉक मार्केट में 10 दिन में तरक्की कर ले, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस कॉन्फिडेंस में वो बायस डिसीजन ले रहा है, अपने इमोशंस को आगे रख के डिसीजन ले रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ने के बजाय क्या होगा, एक फॉल हो जाएगा उसका, उसका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, आंख बंद करके डिसीजन लिया, उसने जो है इमोशन में आके डिसीजन लिया, और उसने क्या करा है, स्पेकुलेशन करके डिसीजन लिया है। जो स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्पेकुलेशन इज इक्वल्स टू ह्यूज लॉसेस। अगर आप लॉस करना चाहते हो तो स्पेकुलेट करो, स्पेकुलेशन इज इक्वल्स टू ह्यूज लॉसेस, ठीक है। तो ये बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बाइस में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्या क्रिएट करेगा आपके अंदर, स्पेकुलेशन क्रिएट करेगा, राइट, कि आपको लगेगा कि भाई मैं ही भगवान हूं, मैं जो डिसीजन लूंगा वो सही होगा, राइट। तो गए काम से गए। हम्म, उसके बाद सॉरी, तो इसके अलावा भी हम कुछ एंडो एंडो endowment effect, we place more value on things merely because we own them। हाँ, ग्रुप थिंग पढ़ ही लिया था। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है भाई? वी perceive the things differently because compared to something else, even similar in nature। अच्छा चलो, एक ये बहुत अच्छा है कि मान लो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है कि मान लो एक आप मॉल में गए, वहां पे एक 500 की जीन्स है और एक 200 की जीन्स है, ठीक है। 500 की जीन्स आपको, सॉरी 500 या 500 5000 की ले लो, ठीक है, 500 नहीं, एक 5000 की जीन्स है, 1000 की जीन्स है, ठीक है। 5000 की जीन्स आपने देखी, आपको महंगा लगा, ठीक है, तो आपने क्या करा, 1000 का जीन्स ले लिया, ठीक है। क्यों क्यों ले लिया? क्योंकि भाई वो सस्ता था, ठीक है। अब जब आप घर पे आ रहे हो तो आपको पता लगे यार ये तो 1000 रुपए की वैल्यू भी नहीं क्रिएट रखती है ना। आप ये सोचो कि वो जीन्स उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आपको कहीं पे और पे वो 1000 रुपए में उससे बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी,
अब हुआ क्या यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, सोचो अब आपके साथ क्या हुआ है कि आपको एक महंगी चीज दिखा के सस्ती चीज चिपका दी गई है, ठीक है। और घाटा किसका हुआ, आपका हुआ, क्यों, क्योंकि आपको एक अंडर वैल्यूड सामान मिल गया इसके कारण। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, ठीक है। आपने डिसीजन किस बेसिस पे लिया है, समझ रहे हो, तो ये चीज होता है जी, समझना पड़ेगा। हेलो इफेक्ट ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेट एंड एक्शंस। हाँ, हेलो इफेक्ट भैया वही कि किसी को क्या करते हैं, पहले पहले उसमें हम पहले कहते नहीं है, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, तो वो वाला चीज है इसमें हेलो इफेक्ट में। पहली नजर में ऐसा जादू हो गया, तेरा हो गया है मेरा जिया। तो वो वाला चीज है भैया, हेलो इफेक्ट बोलते हैं इसको। हेलो इफेक्ट में होता है जब टीनेजर्स का क्या होता है, पहली नजर में प्यार हो जाता है भाई, हाँ, तो इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई साहब कि आप क्या कर रहे हैं कि बायस्ड होके आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ अच्छा होगा भाई, ये तो सब कुछ बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, यही है हमारा जिंदगी, यही है। इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हेलो इफेक्ट मत हो टीनेजर्स, लक्ष्य की तरफ रहो, नहीं तो हेलो इफेक्ट होके आपके 5-10 साल खराब होंगे, फिर आपको पता चलेगा हेलो इफेक्ट होता है। तो ये एक हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट मतलब आप बाइस्ड हो रहे हो, ठीक है, चीजों को लेके बाइस्ड हो रहे हो, आप सोच रहे हो भाई यही है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना है, ठीक है। और ये प्लानिंग फैलेसी क्या बोलता है भाई, वी टेंड टू अंडरस्टिमेट द टाइम कॉस्ट एंड रिस्क एंड फ्यूचर ऑन एक्शंस while being overly optimistic। ये सब तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, जो मेरे को बढ़िया लगे थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये सब चीजें थोड़ी बहुत जाननी जरूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस अच्छे लोगे तो आपको आगे जाने का रहेगा, और अच्छा कर पाते हो आप लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वेरी इंपॉर्टेंट book, and goodbye, have a nice day।